कर ले। भोले बाबा बोले पहलो ब्याह करो हतो सती के संगे। सुबह अपने पिता के यहाँ जाए सती हुई। अब तुम कह रहे हो कि फिर दूसरो ब्याह कर ले, बे पता नहीं कहाँ जाएंगे सती हुई है, तब हम ब्याह नहीं करें। देवी देवता बोले महाराज अगर आपने शादी न करी और आपके संतान न भई तो वो राक्षस हम सबको मार डाले, तब तुम ब्याह कर लियो, ब्याह कर लियो। भोले बाबा हम लोगों के कष्टों को निवारण करो। अब जब ज्यादा ही भोले बाबा से महाराज प्रार्थना करी तो भोले बाबा जो रहे ये विवाह के लिए मान गए। भोले बाबा ने कही ठीक है हम ब्याह कर लिए, लेकिन बिटिया ढूंढ लाई कि नहीं ढूंढ लाई। नारद जी जई बात को करो खाते। नारद जी ने कही बाबा बिटिया तुमने बहुत सुंदर ढूंढ लाई, कहाँ है? बोले हिमांचल राजा की बिटिया है पार्वती, वो तुम्हारी नाम की माला जप रही है और बाने सोची है बन ब्याह करे तुम्हारी संगे तो बाइक संगे तो ब्याह करवाए देंगे। भोले बाबा बोले ठीक है अब तुमने विवाह के लिए मना लिया है तो एक लड़की भी ढूंढ ली होगी। तो आज नारद जी चले पार्वती के पास पहुंचे और नारद जी ने जाए के पार्वती से कही पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम जाओ घरे और विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। आज पार्वती ने जब ये सुना, आई पार्वती महाराज कैलाश पर्वत से वो अपने हिमांचल नगरी में, और जब पार्वती हिमांचल नगरी में आई पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवाने लगी और पार्वती बड़ी खुश होने लगी। बोली पार्वती मैया की, बोलिए भोलेनाथ की। अब महाराज पार्वती बड़ी प्रसन्न है और इधर भोले बाबा जो हैं बेहू बड़े खुश हैं। अच्छा कहते हैं ना शादी एक ऐसा लड्डू होता है दादा, जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए ना खाए सो पछताए। क्यों परीक्षित जी महाराज? सही बात है, सही बात है। अच्छा तो देखो कहने का मतलब जिनके ब्याह हो जाते वे महाराज कुन्ना में बैठ के रोवत, हाँ, और जिनके ब्याह नहीं हो वे भगवान से प्रार्थना ही कतरात बोले प्रभु मेरे सब दोस्तन के ब्याह हुई कब तने घमाऊ हो जातो तो फिर गृहस्थी ठीक ठाक चलन लगती। अच्छा पहली बात बाबा जी जब तक ब्याह न होवे तब तक आजाद पंछी बने चेकऊ आकाश में चेकऊ धरती पे डोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन होकर के कहीं भी घूमो जो नो ब्याह न होवे। और ब्याह हो जावे तो परीक्षित जी मालूम है जैसे भैंसिया कोई सांकर खूटा बनाई डालते याद करे, तैसे महाराज मालिक जब चाहे तब वो खूटा चेंज करे, जब चाहे तब छोड़ के और नंद पे ले जाए। तैसे ही आदमी की जब घरवाली आ जात करे तो फिर महाराज जानवर जैसी स्थिति हो जाती है। घरवाली जितो चलाए उतने ही चलो, जितो हिसाब किताब मांगे हिसाब किताब दो, और हिसाब किताब अगर दो नहीं तो संजा रोटी नहीं मिली है। और अगर तुमने में 10 रुपया अगर अपनी मम्मी को दे दे तो फिर का आती अपनी अम्मा ही होई के हाँ हमें तो कुछ देता ही नहीं, चुप्पा मुट्ठी में दबा देता अपनी अम्मा को। क्या बाबा तुम्हारे जैसे एकदम नो टेंशन फ्री हो के घूमो। बाबा जी को ब्याह नहीं भाऊ मस्त घूमते हैं कहीं भी फ्री होकर के रहते, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। महाराज तो कहने का मतलब कि महाराज जब तक ब्याह न होवे तब तक आराम से आकाश में या धरती में पंछी बने महाराज से कहीं भी घूमते रहो। बोलो वहां के बिहारी लाल की। और ये यज्ञपति महाराज लाल सिंह दाऊ फौजी इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं और दादा बोल रहे 2 लाइन आला की सुनाई दो। अरे वाह आला के भी प्रेमी यहाँ बैठे हैं। चलिए आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।